आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं निष्ठा FLN 3.0 मॉड्यूल नंबर 8 सीखने का आकलन। और यहाँ पर हम टोटल 40% लेंगे। 40/40 आपको केवल 20 उसमें से करने हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को अटैम्प्ट कर सकें। ये कोर्स सभी राज्यों के लिए है और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। तो साथियों, नो टाइम पास, ओनली रीजनेबल बात। यदि आप इसके सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको 100% सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। पहले प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, पहला उत्तर, यानी ध्यानपूर्वक देखिए आप, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। यहाँ पर इसका उत्तर विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन, ये सी ऑप्शन है इसका, इसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक समय लगाते हुए आराम से आप इन क्वेश्चनों को देखकर करें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्रियों को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। यहाँ पर सभी बच्चों को रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे पहले पर और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 360 रिपोर्ट डिग्री कार्ड में शामिल होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: साक्षरता और संख्या ज्ञान पहलू, केवल शैक्षिक पहलू, सृजनात्मक और मनोसामाजिक पहलू, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए, सी ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर गतिविधियों में बच्चों को सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो यहाँ पर 360 डिग्री इसका उत्तर है और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। यहाँ पर जैसे कि बच्चों के सीखने का सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण की विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा और बी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: संज्ञानात्मक विकास, संगीत की समझ, सामग्री को संभालना, लेखन कौशल। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो संज्ञानात्मक विकास रहेगा और पहले पर हम क्लिक करने के बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयुक्त कर लेने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो पहला ही रहेगा: एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के अवसर। इस पर पहले पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है: समग्र और द्विआयामी, समग्र और त्रिआयामी, समग्र और बहुआयामी, समग्र और एकल आयामी। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा समग्र और बहुआयामी और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। चुनौतीपूर्ण और भ्रामक, मजेदार, जटिल एवं भ्रामक, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। इस पर डी पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में 6 महीने के पश्चात और उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। साथियों, यदि चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद है कक्षा में कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। संगीत केंद्र, देखभाल केंद्र, सीखने के गतिविधि केंद्र और अध्ययन केंद्र। तो यहाँ पर सीखने के गतिविधि केंद्र, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? कार्य, पत्रिका, ड्राइंग, फोटोग्राफ, कक्षा में उत्तर देना। तो यहाँ पर जो इसका डी उत्तर है उसको कक्षा में उत्तर देना, ये बिल्कुल अलग भी दिख रहा है, तो ये इसका उत्तर है और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक, भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, यदि बच्चा सहज नहीं है। तो हम इस सी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पेंट और ब्रश, तो ये नहीं होता है, तो पहला इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो बुनियादी साक्षरता, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर HPC कार्ड और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, अपने बच्चों को समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों, परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आइए इनको चेक करते हैं। इस प्रकार मेरा कोई क्वेश्चन एक गलत हो गया होगा, 19/20 रहे। अब हम इसको एक बार और करेंगे जिससे कि हमारे नए क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाएं। उसके बाद है यहाँ पर हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चे के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। यहाँ पर ये गणित और हस्तकौशल क्षेत्र दिया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर संज्ञानात्मक विकास रहेगा अपरिपक्व आकलन में। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पोर्टफोलियो रहेगा। उस फोल्डर को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, इसमें थोड़ा सा ये अट जाता है दूसरी बार अटेम्प्ट करने पर, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके उत्तर देने के लिए। यहाँ पर आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो ये नहीं दिख पा रहा, जारी आकलन सूचना है, तो इसके लिए आवश्यक है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ पर डी पर और आप यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने के लिए सहायता करता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्यता योग्यताओं का प्रारंभिक पहचान। इसको क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। भाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी। तो इसको हमने पहले भी किया था अटेम्प्ट और इसको यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर बच्चों को FLN के सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। जांच सूची, विविध उपकरण और आकलन के तरीके, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। ये यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा था छोटे बच्चों के FLN के सीखने, तो यहाँ पर विविध उपकरण और आकलन के तरीके ऑप्शन रहेगा। इसको हम क्लिक करने के बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए। ये था यहाँ पर जो नहीं दिख पा रहा और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद है बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है, 3 से 11 वर्ष तक के। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। ध्यानपूर्वक आपको उत्तर देना है। तो इसका ये उत्तर देखिए सब बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर घर के परिवेश से सुयोजित ये उत्तर रहेगा और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ बच्चों को विकास की विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो यहाँ पर सीखने के गतिविधि केंद्र, और इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है, तब वास्तव में बच्चे की डैश प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पर बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल, ये बी ऑप्शन ठीक रहेगा और यहाँ पर इसके एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता, तो यहाँ पर पेंट और ब्रश होता है, पहले भी हमने किया था। तो इसका ये उत्तर हमारा ये रहेगा। उसके बाद है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण गतिविधियों को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा बी रहेगा। देखिए साथियों, ध्यानपूर्वक आपको देखना है कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन एक जैसे आंसर जो है एक जैसे लग रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, इसका उत्तर लिखकर ध्यानपूर्वक इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करने के बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को, पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है? कहानी सुनाना और कहानी के बारे में बात करना, पेंसिल को निर्देशित डब्बी में रखना, कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशों का पालन करना, गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा पेंसिल को निर्देशित डब्बे में रखना, ये उत्तर है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। 6 महीने के पश्चात प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में और उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो यहाँ पर इसका उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, ये इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? फोटोग्राफ, कार्य पत्रिका, कक्षा में उत्तर देना और ड्राइंग। फोटोग्राफ, कार्य पत्रिका, कक्षा में उत्तर देना, ड्राइंग। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा कक्षा में उत्तर देना, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों और बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। देखिए जहाँ पर ठोस सूचना प्रदान करना है ये आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर एचपीसी के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल हैं। यहाँ पर इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो 21वीं सदी में कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग है। तो हम इसको क्लिक करने के बाद में आ रहे इस प्रकार यहाँ पर मैंने टोटल 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन सही ना हो। आइए चेक कर लेते हैं इनके उत्तर। तो इस प्रकार हमारे ये लगभग 19 बाई 20 उत्तर रहा है।